हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, माना स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 13.3 की पहले और दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने 13.2 तक पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं प्रश्नावली 13.3 में पहले क्वेश्चन में आपको माध्य माध्य माध्यक माध्य और बहुलक तीनों इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। इसमें लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है, माध्य और बहुलक। इसी क्वेश्चन में हमें तीनों को ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, माध्य और ये बहुलक आप तो सीख ही चुके हैं, आपको इसमें माध्यक जानना है। तो फ्रेंड्स, आपने ये जो हमने जब ये प्रश्नावली 13.1 को स्टार्ट किया था, तो उसके पहले हमने माध्य माध्यक और बहुलक तीनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया था। अगर आपने उस पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ सही से समझ में नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। उसको कैसे निकालते हैं तो चलिए फ्रेंड्स हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संचयी बारंबारता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो इसको हम इसी तरह लिख लेंगे 4। अब फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर जो लिखते हैं उसके ऊपर जितनी भी संख्या होती है उसको जोड़ देते हैं। जैसे 5 है, इसके ऊपर कौन सी संख्या 4 है, तो इन दोनों को जोड़ कर यहाँ पर लिखेंगे। तो कितना आएगा, 5 4 9। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर 13 है, तो इसके ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 13 5 18 4 22, ये हो गया। नहीं तो फ्रेंड देखिए, जैसे अभी इसमें 20, इसके ऊपर जितनी संख्या है सबको जोड़ने से अच्छा है आप इसको जोड़ दीजिए। तो 20 20 40 2 42, इस तरह भी आप जोड़ सकते हैं। इसमें से इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर लिखने के लिए ऐसे तिरछा जोड़िए। तो यहाँ पर 42, यहाँ पर 14, तो 42 10 52 4 56 हो गया। और इसको अब ऐड करिए, तो 56 में 8 को जोड़ेंगे तो 64 आएगा। 64 में 4 को जोड़ेंगे तो 68 आएगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया गया था कि 68 उपभोक्ता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये आ चुका है। तो अब फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, यन ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यन कितना है, 68 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यन बराबर 68, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 68 ये सम संख्या है, तो यन बटे 2 निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 68 बटे 2, तो 2 3 6 2 चौक 8। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यन बटे 2 हमारे पास कितना आया है, 34 आया है। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 34, इसमें 34 कहाँ पर है, आप कहेंगे यहाँ पर 34 कहीं पर नहीं है। तो हमें देखना है कि उससे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे ये 22 है, तो इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 34, इसमें आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये 22 हो गया, 22 के बाद जो भी आएगा 23 24 25, उसी में 34 भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से इसको देखिए कि ये, जैसे इसको हम क्या मानेंगे, तो यहाँ पर एफ मानेंगे, इसको सी एफ मानेंगे। तो यहाँ पर ये एफ हो गया आपका, और ये सी एफ हो गया ये। अब देखिए फ्रेंड, जिसको हम एफ माने हैं उसी का वर्ग अंतराल भी लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यल बराबर कितना है, 125, और एच बराबर, दोनों का डिफरेंस कितना है, 25 10 35 10 45, 20 का डिफरेंस है दोनों में। मतलब कि यहाँ पर 145 में से 120 125 को माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम यच से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने लिखा है यहाँ पर 20, और मतलब एफ 20 है, सी एफ 22, ये आपको समझ में आया। हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स,
यहाँ पर जैसे ये 34 आया, तो इससे बड़ी संख्या में देखना है, वो ये 42 है, तो इसी में ये जो वर्ग अंतराल है, तो इसी में यल, यच और यफ मिल जाता है। उसके जस्ट ऊपर संचयी बारंबारता में, नहीं तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि ये जिसको हम 20 माने हैं, मतलब यफ, इसके जस्ट ऊपर इस साइड संचयी बारंबारता हो जाता है। तो यहाँ सी एफ कितना दिया गया है, 22। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं। तो यल बराबर 125, एच बराबर 20 और एफ बराबर भी यहाँ पर 20 दिया गया है। सी एफ बराबर 22। एक बार और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, यल बराबर 125 है, एच बराबर 20, सी एफ बराबर 20 और सी एफ बराबर 22। तो फ्रेंड्स माध्यक का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक इक्वल टू, तो फ्रेंड्स फार्मूला आपको याद होगा, तो फार्मूला होता है यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये इतना फार्मूला हो गया, तो इसी में वैल्यू को रख देंगे। तो यल कितना 125 है, तो यहाँ पर प्लस n/2 कितना था 34 माइनस सी एफ कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 22 है, बटे एफ की वैल्यू 20 थी, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे, इंटू एच, एच 20 है, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 10 32 2, तो यहाँ पर 12 बचेगा, 12/20 गुणे 20, ये हो गया। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आया 125 प्लस 12, तो 125 10 35 2 37, तो यहाँ पर हमारे पास 137 आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो माध्यक आपका आया है, माध्यक आपका 137 आया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम माध्य और बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें माध्य तथा बहुलक ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जैसे माध्य ज्ञात किया है उसी तरह हम माध्य भी ज्ञात कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप इसको अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर आगे का क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मासिक खपत इकाई जो उसमें था वही इसमें भी लिखा है, तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य तथा बहुलक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, XI ज्ञात करेंगे, वर्ग चिन्ह, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 6 14, मतलब 150 आया, तो इसका आधा कितना होगा, 75, ये हो गया। अब उसी टाइप से इसमें देखेंगे तो 105 में 85 को ऐड करेंगे तो 190 आएगा। 190 का आधा कितना होगा, तो आपको आधा कर लेना है, तो यहाँ पर आएगा आपका 190 का आधा यहाँ पर 95। देखिए 95, हाँ सही है। अब देखिए यहाँ पर कितने डिफरेंस है, 75 10 85 10 95, 20 का डिफरेंस है, या फिर आप 95 से 75 को माइनस कर लीजिए तब भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 75 95, इसमें हम 20 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 95 में अगर हम 20 को ऐड करते हैं तो आपका आएगा 115। 115 में 20 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 115 20 135। 135 में 20 को ऐड करेंगे तो 155। 155 में 20 को तो 155 10 65 10 75 175 195। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, FI XI। तो फ्रेंड्स देखिए इसको गुणा करना है तो कितना आएगा यहाँ पर 300, तो यहाँ पर लिखेंगे 300। आप गुणा भी कर सकते हैं, देखिए 4 पंचे 20 का 0, 4 सते 28 2 30, आ गया ना 300। या फिर ऐसे डायरेक्ट अगर आपको कर लेते हैं डायरेक्ट गुणा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 75 चौको 300। अब देखिए इसको इससे गुणा करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 55 25 का 5 और 5 45 2 47। जिसका आपको गुणा कन्फर्म रहे उसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 13 को 115 से करना है तो 13 25 65 का 5
कितना आया हासिल, 6 आया। 13 का नम 13, 6 19, 19 का 9 हासिल आया 1। 13 का नम 13 14, ये हो गया। अब इसको इससे करना है तो यहाँ पर देखिए 20 है, तो 20 से मत करिए इसको आप 2 से कर दीजिए गुणा। 1 जीरो है तो 1 जीरो आप यहाँ पर लगा दीजिए पहले से ही। तो 2 पंचे 10 का 0, 2 3 6 1 7, 2 1 का नम 2, ये हो गया। अब इसको इससे करना है 14 पंचे 70 का 0, और 14 पंचे 70, 70 7 77 का 7 हासिल आया कितना, 7 आया। अब देखिए 14 का नम 14, 14 में अगर हम 7 को ऐड करते हैं तो आएगा 21, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब इसको इससे करना है तो 8 पंचे 40 का 0, और 8 सत्ते 56 में 4 को ऐड करेंगे तो 60, 60 का 0 हो जाएगा। हासिल आया 6। 8 का नम 8 6 14, ये हो गया। अब इसको इससे करना है 4 पंचे 20 का 0, और यहाँ पर 4 9 36 में 2 को ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 का 8 हासिल है 3। 4 1 का नम 4 3 7, तो यहाँ पर 780 आ गया है। तो फ्रेंड्स इसको हम ऐड करते हैं तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई इक्वल टू, चलिए इसको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 4 12 4 16 16 3 19 5 24 4 28 का 8 हासिल आया 2। 2 1 3 2 5 1 6, यहाँ पर 68 आ गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो देखिए इसको हम ऐड करते हैं, यहाँ पर आएगा 5 5 10 का 0, हासिल कितना आया 1 आया है। तो चलिए हासिल को यहीं पर हम ऐड कर लेते हैं। 1 8 9 9 7 16, 16 9 25, 25 7 32, 32 का 2 हासिल आया कितना 3। 3 7 3 10 4 14 1 15, 15 7 22, 22 में 4 को ऐड करेंगे तो 26 4 30 3 33 का 3, कितना हासिल है 3। 3 1 4 2 6 2 8 1 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। कितना है 93 20, तो यहाँ पर हम माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे माध्य। तो फ्रेंड्स जितना भी आप लोगों से हो सके आप लोग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे जो यहाँ पर हमने ऐड किया है 93 20, तो यहाँ पर लिख लेंगे, लिखेंगे 93 20 बट्टे 68। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 0 हो या सम संख्या हो मतलब 2 4 6 8, यहाँ पर भी सम संख्या है मतलब 8, तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर देखना चाहें तो 4 1 का नम 4, और यहाँ पर देखिए ये आपका 4 से भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये जो लास्ट 2 डिजिट है ये 20 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। और इसमें भी देखिए ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 4 दूनी 8, 13 हो गया। तो 4 3 12, 1 बचा तो 4 3 12, ये 0 हो गया। 4 1 का नम 4 2 8, 4 7 28, 23 30 17। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस टाइप से कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी अगर नहीं आता है तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, आप लोग डिटेल से पूरा एकदम अच्छे से हमने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं है। तो देखिए 23 30 कितना है यहाँ पर 23 30 बटे 17। अब इसको हम क्या करेंगे भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 का नम 17, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो 34 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 का नम 17 बचा कितना यहाँ पर 23 में से 17 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर ये 3 है तो मतलब 63 हो गया। तो 17 चौको 68, 4 बार तो जाएगा नहीं तो 3 बार ले जाते हैं तो 17 तक 51, ये हो गया 51। 63 था 51 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 9 3 12, मतलब 12 और ये 0 120 हो गया। तो यहाँ पर कितना आएगा 17 7 119, 7 बार जाएगा। पॉइंट लगाएंगे तो जो 120 में से 119 जाएगा तो 1 बचेगा। अगर पॉइंट लगाएंगे 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 7 चौको 68, 7 पचे 85, तो 5 बार जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 हमने क्यों बढ़ाया है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए पॉइंट लगाए हैं तो 0 बढ़ा दिए, जैसे 1 था तो पॉइंट लगाए 0 बढ़ा दिया, अब तब भी भाग नहीं जा रहा तो 1 0 और बढ़ा देंगे तो अब जाएगा भाग, क्योंकि यहाँ पर 100 हो गया। अभी तक क्या था 10 था तो 17 से भाग जाता नहीं,
इसीलिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब इतना 137.05 ये क्या है, आपका माध्य है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब हमें एक एक क्वेश्चन मिलता है तो उसको हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ, जैसे हमें माध्य दे दिया गया है तो माध्य तो हम सॉल्व कर लेंगे, या फिर माध्य का अकेले दे दिया गया है तो उसे हम सॉल्व कर लेंगे, और बहुलक का अकेले दे दिया गया उसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स तीनों अगर हमें एक साथ दे दिया जाता है, यदि हमें तीनों एक साथ दे दिया जाता है तो फ्रेंड्स हमें क्या होता है ना कि कौन सा रूल किस में लगेगा, इसमें हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम सही से क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे, जैसे माध्य तथा माध्यक या बहुलक तीनों क्वेश्चन हैं, तो इसमें से अगर हम इन क्वेश्चन को 4 से 5 बार सॉल्व किए रहेंगे तो हमें फार्मूला भी याद रहेगा और किस रूल से इसको सॉल्व करना है वो भी हमें पता रहेगा। लेकिन अगर एक ही बार लगाए हैं तो आप खुद ही डाउट में हो जाएंगे कौन सा फार्मूला किस में लगेगा और इसमें रूल क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। तो फ्रेंड्स ये आपका माध्य और माध्यक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बहुलक हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम अलग से नहीं बनाएंगे, इसी में से हम बता देते हैं आपको, क्योंकि बहुलक इसके पहले भी आप सॉल्व कर चुके हैं, माध्य भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि पूरा कंप्लीट आपको अच्छे से बताया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुलक के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली सबसे बड़ी संख्या है। जो सबसे बड़ी संख्या है उसी में हम क्या लेते हैं, वर्ग अंतराल का लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यल बराबर 125 आ गया, और यच बराबर डिफरेंस कितना का है, 20 का है, ये हो गया। और ये जो सबसे बड़ी संख्या इसको हम क्या माने थे उसमें जब बहुलक ज्ञात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम इसको F1 माने थे, इसके जस्ट ऊपर F0 माने थे, और इसी जिसको हम F1 माने हैं इसके जस्ट नीचे इसको F2 माने हैं। तो इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। तो एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं ताकि समझ में आए। बहुलक ये, अब देखिए यल बराबर कितना है, 125 है, एच बराबर कितना है यहाँ पर 20 है, F1 20, F0 13, F2 14 है, ये हो गया। अब बहुलक का फार्मूला आपको याद होगा, तो बहुलक का फार्मूला चलिए एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। बहुलक, तो देखिए फ्रेंड्स बहुलक का फार्मूला क्या था आप लोग बताइए। तो बहुलक का फार्मूला था यल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 ब्रैकेट बंद इंटू एच, यही था ना फार्मूला। क्या था कि इसमें माइनस F2 कर दिए थे, और जो F2 था यहाँ 2 से गुणा कर दिए थे, मतलब F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये इतना है। तो सभी मानों को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसके पहले हमने फार्मूले को लिख लिया है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यल कितना है 125 प्लस F1 कितना है यहाँ पर 20, F0 कितना है 13 अपॉन 2 गुणे 20 माइनस 13 माइनस F2 14 है इंटू एच का मान कितना है यहाँ पर 20 है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 125 प्लस, तो 20 में से 13 गया 7। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है। तो 20 दूना 40, क्योंकि आप कहीं पर भी अगर इसमें मिस्टेक करते हैं तो आपके पूरा क्वेश्चन जो सॉल्व किए रहेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पर 13 बजाय 12 लिख दिए हैं तो आंसर कहाँ सेम आएगा। तो इसीलिए कहते हैं आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। अभी इसको ऐड करें, इनको कितना आएगा, 14 13 कितना होता है 27 ब्रैकेट इंटू एच, सॉरी फ्रेंड्स 20 है एच, ये हो गया। अब देखिए 125 प्लस 7/40 में 27 जाएगा तो 13 बचेगा इंटू 20, ये हो गया। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, 125 प्लस 20/140/13। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर देखिए एक प्रकार से अगर देखें तो फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, क्या करेंगे इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे।
उस टाइप से अगर सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, आपको क्या करना पड़ेगा, 125 को 13 से गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद जो आएगा उसको इससे जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जो आएगा यहाँ पर मतलब डिनोमिनेटर में हर में उससे भाग देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, इसीलिए आपसे हम कहते हैं कि ये जो लिखा है 125 इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। क्या करेंगे कि इसको ही भाग देकर देख लीजिए कितना आता है। तो देखिए 13 एक बार चला जाएगा, ये हो गया, 14 में 13 गया, कितना बचा 1। तो यहाँ पर ये 0 है तो 10 हो गया, लेकिन जाएगा नहीं तो पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ पर हम, पॉइंट के बाद 1 0 और लगा दिए तो कितना हो गया, 100 हो गया। तो कितनी बार जाएगा, 13 7 91, 7 बार जाएगा, कितना बचा 9। तो पॉइंट लगाएं तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो 90 हो गया। तो 13 छंगा 78, ये हो गया 125 1 26। तो यहाँ पर कितना है, 126.76 आंसर। अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट भाग देने में प्रॉब्लम होती है तो आप जैसे भाग देते हैं उसी तरह आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 125 प्लस 1.76, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर 10 हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 140 है तो 13 का नन 13, तो यहाँ पर देखिए 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 बचा, तो यहाँ पर 0 जब हमने नोट किया तो ये कितना 10 हो गया जो कि 13 से छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम 0 बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 10.76, तो 125 10 35, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35, तो यहाँ पर लिख देते हैं 135.76, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या किए हैं ना कि इसमें क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिए हैं। अभी तक क्या था कि हमें ये दिया गया था और हमें माध्यक ज्ञात करना था, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा अपोजिट कर दिए हैं कि हमें पहले से ही माध्यक दे दिया गया है और हमसे क्या कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, वर्ग अंतराल बारंबारता। तो फ्रेंड्स माध्यक में क्या होता है कि यहाँ पर पहले जो यहाँ पर दिया गया है उसे हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर माध्यक हमें दिया गया है पहले से, माध्यक 28.5 दिया गया है, x और y ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स माध्यक के लिए हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो देखिए यहाँ 5, इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो इसको लिख लीजिए। अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो इसको इस टाइप से लिखेंगे, गुणा करते तो 5 x लिखते हैं। अब देखिए इसको इसमें ऐड करेंगे तो 20 5 25 प्लस x हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 40 प्लस x हो जाएगा। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y, ये हो गया फ्रेंड्स इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर योग पहले से ही दिया गया है 60 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर यन, इसका मतलब ये हुआ कि यन का मान दिया गया, तो यन बराबर 60, तो यन बटे 2 हम निकालेंगे तो कितना आएगा 30। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यन बराबर 30 है, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 25 में अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो 30 तक तो आ सकता है, मतलब हमें 40 से कम लेना है। तो हम जब इसको लेंगे यहाँ पर तो ये आपका एफ हो जाएगा और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर ये आपका सी एफ हो जाएगा। अब जिसको एफ माने हैं उसी का वर्ग अंतराल लेंगे, तो यहाँ पर यल बराबर 20 और एच बराबर 30 में से 20 गया 10, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सब कुछ मिल चुका है, उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम सभी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यल बराबर 20, एच बराबर 10, एफ बराबर 20 और सी एफ बराबर 5 प्लस एक्स है, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे जो आपको पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक इक्वल टू
क्या था फार्मूला यहाँ पर, यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो जितने मान हमें पता है सबको यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माध्यक कितना दिया है जो कि पहले से ही दिया गया, तो 28.5 है, इक्वल टू यल कितना है 20 प्लस n/2 कितना था 30 माइनस सी एफ, तो यहाँ पर 5 प्लस यक्स है, ये हो गया, अपॉन यफ, यफ का मान कितना है 20 इंटू एच, एच हमारे पास 10 है। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 30 माइनस 5 प्लस एक्स अपान 20 इंटू 10, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो देखिए 28.5 इक्वल टू 20 प्लस, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 30, ये माइनस है, दोनों का रहेगा तो -5 प्लस माइनस माइनस एक्स अपॉन 20, ये जो गुणे में है 10, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से, तो 10 दूना 20, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 28.5 इक्वल टू, अब चाहे तो आप इसको इधर ला सकते हैं, तो चलिए ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 30 में से 5 जाएगा तो 25 माइनस एक्स अपॉन 2, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.5, ये गुणा हो जाएगा इधर, तो 2 बराबर 25 माइनस एक्स, ये हो गया। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 2 पंचे 10 के 0, 2 और 16 एक 17, पॉइंट एक स्थान पर यानी कि 17 आ गया, तो यहाँ पर 25 माइनस एक्स, अब इसको इधर लेकर आएंगे तो 17 माइनस 25 इक्वल टू माइनस एक्स। 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, वो भी माइनस में, तो इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 एक्स बराबर कितना आया 8। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हम y कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए y हम ज्ञात कैसे करेंगे यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाला क्वेश्चन जब आपने सॉल्व किया था तो ये जितना योग था, तो जब आप लास्ट में देख रहे थे उतना वो भी योग आया था। आप इसके पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये फ्रेंड्स हमें पता चला कि जो इसका पूरे का योग होता है यहाँ पर जो दिखता है, और जब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं तो जो लास्ट में आता है वो सभी का योग आता है, तो ये जितना होता है उतना ये भी होता है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पर 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, 60 के। तो यहाँ पर उसी को हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। अब देखिए ये इधर जाएगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू, देखिए 60 में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 60 में से 45 जाएगा 15, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। एक्स का मान कितना है 8 है, प्लस वाई इक्वल टू 15। अब देखिए वाई बराबर 15 माइनस 8, तो वाई बराबर 7। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यक्स का मान कितना आया था 8 और वाई का मान कितना आया है 7, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।